हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। एक लंबे समय के बाद ये वीडियो आप देख रहे होंगे इस चैनल पे और झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड करीब महीने भर के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं। मैं जितने भी छोटी छोटी जानकारियाँ होती थी उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता देने का प्रयास करता था, लेकिन ये जानकारी जो है आपके भविष्य को जो है वो या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सचेत होकर और सावधानीपूर्वक देख लीजिएगा और पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम की बात होने वाली है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं फिर भी इस चैनल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही कुछ बिगड़ने वाला है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ें हैं और ये चीज़ें मुझे बहुत पहले से ही पता था, लेकिन आपको बताने के बाद भी आपको विश्वास नहीं होता था। और वही चीज़ को फिर से मैं दोहराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और अब एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको फॉलो करना है, नहीं लगता है तो आप स्वतंत्र हैं। चलिए, झारखंड कांस्टेबल का अगला डेट 9/7 को लगा है सुप्रीम कोर्ट में। ये जानकारी मैंने पहले ही अपने चैनल के माध्यम से दे चुका हूँ। दूसरी जानकारी जो इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ वो पिटिशनर और नॉन पिटिशनर का मामला यहाँ पे है। देखिए, मैं हमेशा से जो पिटिशनर है और वो नॉन पिटिशनर से फंडिंग लेकर जो है अपने केस को लड़ रहे हैं, इसका विरोध हमेशा से करते आया हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमेशा उसके अगेंस्ट में मैंने बात किया है, और रीज़न क्या था और रीज़न क्या है ये आप लोगों को पता होगा। मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता था कि जो भी लड़का नॉन पिटिशनर है वो अब जो है पहले मैं हमेशा करता था कि आप दीजिए फंडिंग, क्योंकि आपकी बात की जा रही है, लेकिन आपकी बात जो की गई थी उसको बदल दिया गया था। और उस टाइम जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि अब जितने भी नॉन पिटिशनर स्टूडेंट्स हैं वो पिटिशनर को फंडिंग नहीं करेंगे। और सभी पिटिशनर फंडिंग नहीं कर रहे हैं। सभी पिटिशनर जो हैं, जो केस में शामिल हैं, उससे पैसा लिया जा रहा है। लेकिन एक केस ऐसा है जहां एकलौता पिटिशनर है लेकिन फंडिंग सबसे लिया जाता है, तो उस केस के अगेंस्ट हम लोगों ने काम किया था और कहा था कि उसको फंडिंग नहीं देना है, क्योंकि आपके लिए ही साजिश रची जा रही है, नॉन पिटिशनर का सिलेक्शन उसमें ना हो, ऐसी बात की जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए हम लोगों ने जो है शुरू से इसका विरोध करते आया कि आप लोगों को जो है नॉन पिटिशनर जो लड़के हैं वो पिटिशनर को फंडिंग नहीं देंगे। और बाकी और भी केसेस चल रहे हैं, उसमें जो पिटिशनर हैं वो सब जो है संबंधित केस में जो पिटिशनर है उसे फंडिंग ले रहे हैं। मींस अगर 90 लड़का जो है उसमें उस केस में शामिल है तो 90 लड़का फंडिंग कर रहे हैं और अपना केस को लड़ रहे हैं। लेकिन एक जो है वो केस ऐसा है कि पिटिशनर एक है लेकिन फंडिंग जो है सारा नॉन पिटिशनर से लिया जा रहा है। और काम क्या किया जा रहा है कि नॉन पिटिशनर का सिलेक्शन ना हो। यही चीज़ हम लोगों ने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, लेकिन आप लोगों के समझ से जो है वो परे है, क्योंकि आप लोग गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि आप लोग अगर पैसा दे रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और वो चीज़ देखिए, प्रूफ के तौर पर जो चीज़ें आपको मिली, आपको ये चीज़ें दिया गया और जेन्युइन ये चीज़ें हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, आईए का स्टे फाइल है ये, इसको बोलते हैं। और अगर ये फॉलो हो गया ना तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि अपना पैसा दे के अपने ही अगेंस्ट काम करना ये कहीं भी सही नहीं है। अगर आप पैसा नहीं देते तो ये स्टूडेंट जो आपके अगेंस्ट साजिश रच दिया, ये वैसा वकील को खड़ा नहीं कर पाता जो ये चीज़ें लिख लेता। ठीक है, ये क्या किया, आपसे ही पैसा लिया, वकील खड़ा किया और अपने लिए जो है वो मामला सुरक्षित कर लिया और आपको जो है गड्ढे में ढकेल दिया। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को कैसे गुमराह किया गया। अगर इसमें इतनी ही सत्यता रहती तो पीडीएफ को एडिट करके आपको भेजने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो ये बाबू साहब जो है ये मना कर दिया कि पीडीएफ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बहुत दिनों तक पीडीएफ को अपने पास सुरक्षित रखा, क्योंकि पता था कि अगर हम पीडीएफ देंगे तो फिर हमको फंडिंग नहीं मिलेगा। तो पहले फंडिंग ले लिया गया, उसके बाद इस पीडीएफ को बहुत दबाव डालने पर जो है एडिट करके जो है इस पीडीएफ को डाल दिया गया। और ये चीज़ें एडिट की हुई है। सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट ये कहीं भी जो है ओरिजिनल पीडीएफ में नहीं है। ये आप सामने ओरिजिनल पीडीएफ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहीं भी आपकी बात नहीं लिखी गई। लेकिन ये छात्र जो है वो काफ़ी शातिर है और आप लोगों को गुमराह करने के लिए माहिर है और आप लोगों को बुड़बक बनाने के माहिर है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे भले से वो जान चुका है कि कहाँ कहाँ छात्रों को बुड़बक बनाकर पैसा लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें एडिट की हुई है, सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और इसके पीछे भी अगर कोई अपना सफाई देता है तो आ जाए व्हाट्सअप में, मैं बात करता हूँ और भी प्रूफ देता हूँ जहाँ कंफर्म ये पता है कि ये चीज़ें जो है एडिटेड की हुई है। अगर एडिट की हुई है
इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो ये चीज़ें क्यों की गई, इसके पीछे क्या साजिश है, ये समझने में भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके पीछे सिर्फ़ एक रीज़न नहीं है कि आपसे पैसा लिया जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है और आप लोगों को गुमराह किया जाए। इसके पीछे दूसरा रीज़न ये है कि जो संबंधित छात्र एक पिटिशनर इसमें है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी का भी इज़्ज़त का सवाल हो जाएगा। इसमें जो है वो लड़का जो है बहुत कम नंबर लाया हुआ है, ठीक है? करीब 50 प्लस कम नंबर है इसका मेरिट से। ये लड़का कभी भी नहीं चाहता है कि जो है नया लड़का केस करे। अब मेरे बात को अच्छे से गौर से समझिएगा, ये लड़का कभी नहीं चाहता है कि नया लड़का केस करे, इसलिए ये लड़का क्या बोला कि सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट हम लिख दिए हैं भाई साहब, जिसका भी होगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आप लोग केस नहीं करिए, जब भी रिजल्ट आएगा जनवरी रिजल्ट आएगा। जबकि ये सत्य नहीं है, ये लड़का का मानसिकता बहुत दूरदर्शी है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, और काफ़ी फ्रॉड माइंडेड है। वो कैसे, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 50 प्लस कम नंबर है इसका मेरिट से, और ये लड़का चाहता है कि आप लोग केस ना करें या आप लोग की बात यहाँ पे केस में नहीं की जाए। क्यों? क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि जजमेंट अगर आएगा कि जो है पिटिशनर को यहाँ पे सबसे पहले ले लिया जाए तो ये लड़का का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी केस करेंगे और फिर उसके बाद अगर आएगा पिटिशनर का जजमेंट जो है सिलेक्शन लिया जाए सिर्फ, तो ये लड़का फिर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी तो सिलेक्शन में आएंगे, आप लोग भी तो पिटिशनर में आएंगे, आपका भी तो कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा रिजल्ट को। तो इसीलिए ये लड़का जो है ये भी चाहता है कि आप जो है केस में शामिल ना हो, आपकी बात केस में ना की जाए। अगर 1% में दे दिया जाएगा तो दे दिया जाएगा, और वरना आपकी बात नहीं की जाएगी, आपको केस में शामिल नहीं किया जाएगा, कोई भी वकील को आपके लिए बात नहीं बोला जाएगा कि और भी छात्र जो है यहाँ हमको फंडिंग दिया है तो सबकी बात की जाए। उसके बाद देखिएगा आप लोग कहाँ से बचने का प्रयास किया गया है छात्रों के द्वारा। जो सिंगल पिटिशनर एक लड़का है जो फंडिंग ले रहे हैं, उसका क्या प्रयास है? कल के दिन में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा जजमेंट दे देता है कि सिर्फ जो है पिटिशनर छात्रों का सिलेक्शन होगा, उस टाइम ये लड़का बचने के लिए क्या करेगा कि भाई साहब हम तो बहुत कोशिश किए थे, लेकिन क्या करिएगा, कोर्ट है, कोर्ट क्या जजमेंट देता है कौन जानता है। और ये लड़का जाके झारखंड पुलिस में ज्वाइनिंग कर लेगा और आप देखते रह जाएंगे, इसका 1% भी बाल बाका आप नहीं कर पाएंगे। भले आप केस इसके अपने बलबूते पे लड़वा रहे हैं, लेकिन ये लड़का वहाँ मुकर जाएगा और सफाई से मुकर जाएगा, इस पे आप आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है, और सचेत होने का मतलब है कि आगे कुछ कदम उठाना है आप लोगों को। ये नंबर मैंने जारी कर दिया है, ये विकी भाई का है जो गिरिडीह के निवासी हैं और एक अच्छे जानकार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो इनसे आप लोग संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये मैसेज कर लेंगे आप लोग। बाकी जो भी चतुराई से आज तक काम किया गया है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अब भी नहीं समझते हैं तो आपको अगला रास्ता मुबारक है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं जाइए। और वैसे छात्रों को मैं ज़रूर आगाह कर देना चाहूँगा कि आप नॉन पिटिशनर हैं और आप भी फंडिंग कर रहे हैं और पिटिशनर के साथ हैं। पिटिशनर मीन्स वैसे पिटिशनर जो फंडिंग ले रहे हैं नॉन पिटिशनर से, उनके साथ हैं तो अभी भी अपना रास्ता अलग कर लो, नहीं तो अपना ज़िंदगी बर्बाद करने के साथ साथ आपके साथ जो भी छात्र लगेंगे उसका भी ज़िंदगी बर्बाद करने के ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं वैसे छात्रों को आगाह कर देना चाहता हूँ जो लीडरशिप बनने के भूख में, जैसे कुछ दिन पहले फंडिंग हुआ, उसमें क्या किया गया साजिश के तौर पर कि एक नॉन पिटिशनर लड़का को आगे कर दिया गया, उसके अकाउंट में पैसा लिया गया, ये एक साजिश है। और वो लड़का ये समझ बैठता है कि मुझे नेता बना दिया गया, मेरे अकाउंट में पैसा भेज दिया रहा है, वैसे उछल रहा है। अरे भाई नहीं, तुम जिस मानसिकता के पीड़ित व्यक्ति हो कि मुझे लीडर बना दिया गया, उससे अब बाहर निकलो। तुम्हारे लीडर बनने से तुम्हारी नौकरी नहीं हो जाएगी। 6-7 साल से तुम मेहनत कर रहे हो और अभी जो है साजिश में फंस कर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे और अपने साथ साथ बहुत लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, क्योंकि यहाँ तो तुमको यहाँ पे प्ले कार्ड के तौर पर खेला जा रहा है कि अरे भाई नन पिटिशनर जो है वो फंडिंग कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कितना हक है उस पैसा में ये तुमको भी पता है। तुम कभी भी चाह के नहीं रोक सकता कि हम नॉन पिटिशनर, तो हमको बताइए पैसा कहाँ जा रहा है, या हम पैसा नहीं देंगे अभी। कर सकते हो, कभी एक बार ट्राई करके देखना, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए समझदार बनिए और नॉन पिटिशनर के साथ आइए, आपके भाइयों के साथ आइए और अपने लिए जो है वो कार्य करिए, क्योंकि स्वार्थ जो है सबके अंदर होता है। ठीक है,
और आगे का कदम जो भी लिए जाएंगे वो चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, या जो है ग्रुप मीटिंग्स में, जैसे कल के डेट में मीटिंग रखा गया था और आज भी शायद एक मीटिंग अरेंज किया जाएगा, वो समय बता दिया जाएगा आपको। आप मीटिंग में आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, जो भी सही कदम होगा उसको उठाया जाएगा, क्योंकि नौकरी का सवाल यहाँ पे है। और इतना दिनों से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में आपका सिलेक्शन ना हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जो भी जो है लड़कों को बढ़ाने का अगर कोई इसमें लड़के हैं तो वो है नन पिटिशनर। दूसरा जो है इस केस में जो सिंगल पिटिशनर वाला केस है, उसमें किसी में इतनी औकात नहीं थी कि वो केस को इतना दूर तक आगे लेके जाए। और वही लड़का अगर आपके अगेंस्ट इस तरह के साजिश, आपको इस तरह का गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता में वो छात्र जी रहा है और उसके दिल में आपके लिए कितना जगह है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी करने का जो है तजुर्बा है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना ख़तरनाक एडिट कैसे किया जा सकता है, और बहुत बारीकी से जो है आप लोगों को इस रास्ते पे लाया, क्योंकि आपसे पैसा लेना था और उसमें जो है वो छात्र सफल भी हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह का मामला रहा तो जजमेंट जो है वो पिटिशनर के पक्ष में ही आएगा और वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर इस तरह की बातें लिखी गई हैं तो वकील से ज़रूर आग्रह किया गया होगा कि सिर्फ जो है वो पिटिशनर का ही सिलेक्शन हो। और जिस तरह से रीज़न मैंने बताया कि मेरिट से जो है वो 50 नंबर जो है वो कम है, और ये लड़का कभी नहीं चाहेगा कि जो है सभी लड़का की बात की जाए। ये लड़का ज़रूर चाहेगा कि सबसे पहले मेरा हो, और उस स्थिति में जो है वहाँ पे आप लोग ऐसे ही बाहर कर दिए जाओगे। इस चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और एक चीज़ ये भी है कि ये नंबर जो मैंने जारी किया है, इस पर आप लोग आज भर जो है अपने डिटेल्स भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा, वरना आपको भी आपका रास्ता मुबारक है। जिस रास्ते पे जा रहे हैं बेझिझक जाइए, कोई रोक टोक नहीं है आपको। लेकिन अगर अपना नौकरी सुरक्षित करना चाहते हैं तो बेझिझक इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, अपना डिटेल्स देंगे, जो भी प्रक्रियाएं होंगी आपसे कांटेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।